बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। साथ ही आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे किसान भाई बहन सर्दी हो या गर्मी हो या हो बरसात, साल भर उपजाते हैं अपने खेतों पर अनाज। इसीलिए खेती बाड़ी से अगर कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कर रहा है सामयिक कृषि प्रणाली का विकास। बहुत सारे संभावित रोगों की रक्षा करता है बीजोपचार। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इस मिशन के अंतर्गत सामयिक कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना द्वारा ऐसे किसान जो सामयिक कृषि अपनाने के योग्य हैं, उनका चयन कर उन्हें सामयिक कृषि प्रणाली के लाभों के विषय में जानकारी दी जाती है। साथ ही प्रशिक्षित कर आवश्यक कृषि उत्पादनों के लिए सहयोग भी दिया जाता है। फसलों में बीज जनित रोग और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। बीजों को उपचारित कर बुआई करने से बहुत से संभावित रोगों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल के स्वर्ण आलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण आलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। गेहूं की फसल में वर्तमान समय में दीमक कीट लगने की संभावना रहती है। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि क्लोरोफारिफोस दवा का प्रयोग लाभकारी होता है। साथ ही यदि कीटों का प्रकोप कम हो तो जैविक दवाओं का इस्तेमाल भी कृषक कर सकते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता बरकरार रहती है और हमारी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। विशेष परिस्थिति में किसी विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लेना चाहिए। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या है खूबियां। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख कृषि समाचार में। आज इतना ही। बेहतर और वैज्ञानिक तरीकों से कृषि कार्य करें, गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त करें। साथ ही कोरोना का बूस्टर डोज टीका अवश्य लगवाएं। स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले अंक के लिए फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कृषि समाचार में तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत
24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो पशुपालन करते हैं, डेयरी व्यवसाय करते हैं। तो बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो डेयरी व्यवसाय में दूध के अधिक उत्पादन पाने के लिए संकर गाय पालन करते हैं। तो संकर गाय पालन में बहुत तरह की बातें हैं जो ध्यान देना पड़ता है। गाय का रखरखाव कैसे करना है, उनकी देखभाल कैसे करना है, इन सब बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि संकर गाय पालन के रखरखाव कैसे करें और देखभाल कैसे करें। हमारे देश में आदिकाल से गाय पालन की परंपरा रही है। लोग देशी गाय का पालन कर दूध उत्पादन करते हैं, लेकिन दूध की उत्पादन क्षमता कम होने के कारण पशुपालक इन्हें पालने से परहेज करते हैं, जबकि संकर नस्ल की गायों की दूध उत्पादन क्षमता अधिक होती है। ऐसे में पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर संकर गाय का पालन करते हैं तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। जानकार कहते हैं कि अपने पशु को नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर अवश्य खिलाएं। इससे स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और बाढ़ बयान पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज हम रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में हैं और हमारे साथ है यहाँ के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार पांडे जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि संकर नस्ल के गाय के पालन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जहाँ तक संकर नस्ल के गायों के पालन की बात है तो किन किन बातों का ध्यान हमारे पशुपालक रखें। बिल्कुल, हमारे किसान भाई जो अभी देसी नस्ल की गाय जो नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप के हैं उसको पालते हैं, तो उनको 1 किलो 1.5 किलो दूध मिलता है और पूरे बयान में अगर देखें तो 200 किलो 250 किलो दूध मिलता है। तो ये हमको आमदनी का एक जरिया बनाना है। आमदनी का जरिया बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम संकर नस्ल की गाय पालें। तो संकर नस्ल की गाय होती क्या है? तो संकर नस्ल की गाय हमारे देश की जो ब्रीड हैं, जो हमारे देश की जो नस्लें हैं, उनको बाहर के जो सांड हैं उनके वीर्य के साथ जो संभोग करवाया जाता है या सांड के साथ जो संभोग करवाया जाता है, उससे जो प्राप्त होता है जानवर, उसको संकर नस्ल कहते हैं। अब संकर नस्ल जो है वो संकर नस्ल यहाँ के बाहर के जो नस्ल हैं, जैसे हम हॉल्स्टीन फ्रीजियन की बात करते हैं
हम जर्सी की बात करते हैं, ये बाहर की नस्लें हैं, लेकिन हम हॉल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी का पालन यहाँ की परिस्थिति में उसको नहीं कर सकते हैं, हमारे किसान भाई उसको नहीं कर सकते हैं। गाय बाछी को गर्म होने के लगभग 12 घंटे बाद पाल खिलाएं। यदि गाय बच्चा देने के 80 दिन बाद तक गर्म नहीं होती है तो उसका शीघ्र ही इलाज कराना चाहिए। खुरहा रोग से बचाने के लिए साल में पशु को 2 बार टीका लगवा दें। आप यहाँ से जो हमारी देश की जो गाय हैं, हमारे अपनी देसी गाय जो है उसका संकरण हम करवाते हैं बाहर के ये से, और उससे जो हमको बाछी प्राप्त होती है उसको हम लोग संकर नस्ल की गाय बोलते हैं। तो संकर नस्ल की गाय में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी हमारी बाछी जो है वो लगभग 3 साल 3.5 साल लग जाता है उसको पहला बच्चा देने में। तो बाछी 3 साल 3.5 साल के बाद पहला बच्चा देती है, और जो हमारी संकर नस्ल की गाय है वो लगभग 18 महीने की उम्र में वो परिपक्व हो जाती हैं, वो पाल खाने लायक हो जाती हैं, और उनका जो 300 दिनों के बाद 310 दिनों के बाद जो उनको बच्चा होता है वो फिर आपके फार्म में एक संकर बाछी के रूप में आपके पास आता है। तो ये संकर जो बाछी होती हैं उनका वयस्क होने की अवधि बहुत जल्दी होती है, वो जल्दी वयस्क होते हैं, और उनका फिर जो लालन पालन है वो लालन पालन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप उनको सही थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप संकर नस्ल की गाय पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये संकर नस्ल की गाय को आप जो पालते हैं या पालेंगे तो आपको दूध की मात्रा जो आपको 1.5 किलो 2 किलो दूध मिलता है वो संकर नस्ल की गाय से आपको 8 से 10 लीटर दूध मिलेगा। संकर नस्लीय गायों की उचित देखभाल के अभाव में बांझपन की समस्या आती है। मादा संकर गाय यानी बछिया के जन्म से ही नियमित देखभाल आवश्यक है। किसी भी तरह की दिक्कत समझ में आए तो पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। अब तो जो आप अगर केवल बाछी हम रखें, अच्छे नस्ल की बाछी रखें, और उससे चाहें कि हम केवल चरा के उसको दूध की मात्रा ले लेंगे तो ये संभव नहीं है। उनके लिए ज़रूरी है कि अच्छे आहार की व्यवस्था की जाए। अच्छे आहार की व्यवस्था मतलब है कि उनको जो देना है उनको सही मात्रा में हरा चारा भी देना है, सूखा चारा भी देना है, और दाना मिश्रण भी देना है। अगर संकर नस्ल की गाय को आप प्रतिदिन जो है उसका रिक्वायरमेंट होता है लगभग 20 किलो हरा चारा देना होगा, 5 से 6 किलो उनको सूखा चारा देना होगा, और दाना की मात्रा 1 किलो तो उनको चाहिए उनके शरीर के मेंटेनेंस के लिए। लेकिन उनके दूध के जो उत्पादन है, जितना दूध का उत्पादन हो रहा है, हर एक 3 लीटर दूध के उत्पादन पे उनको 1 किलो दाना मिश्रण देना है। तो हमारे किसान भाई जो है दाना मिश्रण खुद भी बना सकते हैं, बाजार से भी खरीद सकते हैं। तो दाना मिश्रण जो बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें जो है आपको चाहिए कोई भी दाना, जैसे कोई भी अनाज का दाना, जैसे मकई है, मकई का आप दर्रा लीजिए, आप उसमें कोई भी तिलहन लीजिए, और तिलहन की खल्ली, तो तिलहन की खल्ली में चिनिया बादाम की खल्ली ले सकते हैं, सोयाबीन की खल्ली ले सकते हैं, तीसी की खल्ली, सरसों की खल्ली। जाड़े का दिन है, सरसों की खल्ली की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। गर्मी का दिन है, तीसी की खल्ली की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। बादाम की खल्ली जो है हमेशा बहुत ही अच्छा है, जिसको कि आप उसमें अपने जो दाना मिश्रण जो बनाते हैं उसमें आप इस्तेमाल करेंगे। बच्चा देने के लगभग 2 महीने पहले धीरे धीरे दूध दूहना बंद कर गाय को सुखा दें। संकर गाय के आवास, चारा, पानी और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने जो पशुशाला है उसका सही ढंग से साफ सफाई रखना पड़ेगा। हमेशा आप कोशिश करें कि उसकी अच्छी सफाई हो, और फिनाइल डिटॉल से उसको ये हो, कीड़े मकोड़ों का ग्रोथ नहीं हो, क्योंकि कीड़े मकोड़े जब आएंगे तो एक जानवर से दूसरे जानवर तक कोई भी इन्फेक्शन जो है उसको फैलाएंगे, तो उनको रोका जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर आप अपने पशुओं पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और उनके स्वास्थ्य के लिए उनको सही समय पर वैक्सीन देंगे, और तब उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आपकी जानवर जो है वो गाय गर्म होती है, गाय गर्म होने के बाद आपको ध्यान देना है कि गाय गर्म हो जाए तो आप एकदम नज़र रखिए कि वो गाय गर्म हो गई है,
12 घंटे के अंदर में उनको पाल खिलवाना है। मतलब 12 घंटे का जो समय है सबसे बढ़िया है कि आप 12 घंटे के बाद उसको पाल खिलवाइए। आप साँड़ से तो पाल नहीं खिलवाइएगा, आप कृत्रिम गर्भाधान जो है वो कृत्रिम गर्भाधान करवाइए। कृत्रिम गर्भाधान सबसे बढ़िया तरीका है जिसमें कि आप अपने पशुओं को ये कर सकते हैं और पशु जो है वो सही समय पर आपको बच्चा देंगे या वो मतलब वो प्रेगनेंसी उसमें डेवलप करेगी। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा संकर गाय पालन कैसे करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है। अगर आप भी डेयरी व्यवसाय में दूध के अधिक उत्पादन पाना चाहते हैं तो संकर गाय पालन कर सकते हैं, इन सब बातों का ध्यान दे तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारे किसान भाई बहन खेती किसानी भी करते हैं, पशुपालन भी अच्छे से करते हैं। अगर अच्छा खासा आप मुनाफा पाना चाहते हैं, इनकम पाना चाहते हैं, तो आप लाह उत्पादन से भी जुड़ सकते हैं। लाह उत्पादन से भी जुड़कर काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि लाह उत्पादन में स्वरोजगार के अवसर क्या क्या हैं। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। दर्शकों जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज के अंक में हम राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान नामकुमा पहुंचे हैं और यहाँ हम पूर्व निदेशक से जानकारी लेंगे कि लाह की खेती और उससे उत्पन्न होने वाले अवसर के। तो आइए मिलते हैं पूर्व निदेशक सर से। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाइयों को आप ये बताइए कि जो लाह की खेती होती है ये खेती कैसे करते हैं, इसकी तैयारी कैसे करते हैं सर? जैसा सब किसान भाई जो लाख की खेती से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि लाख की खेती मुख्यतः दो कीट होते हैं जिसको हम रंगीनी और कुसमी के नाम से जानते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग पोषक वृक्ष होते हैं। रंगीनी लाख की खेती मुख्यतः पलाश और बेर के पेड़ों पर की जाती है तथा कुसमी लाख की खेती मुख्यतः कुसुम और सेमीलता के पौधे पर की जाती है। तो अगर हम लाख की खेती करना चाहेंगे तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पौधों को तैयार करें। पौधों को तैयार करने से मतलब ये है कि उनकी सही ढंग से कटाई छटाई हो ताकि नई डालें निकलें उनमें, और क्योंकि लाख का कीड़ा जो है वो नई और नरम मुलायम टहनियों पर ज़्यादा अच्छे ढंग से बैठता है और उनका रस चूस के बड़ा होता है। तो पौधों को तैयार करने के बाद उसके ऊपर बीहन लाख लगाया जाता है और उसके बाद उस बीहन लाख को 3 सप्ताह के बाद वहाँ से हटा लिया जाता है ताकि उसमें से निकलने वाले जो शत्रु कीट हैं वो आने वाली फसल को प्रभावित ना कर पाएँ। साथ ही साथ संस्थान द्वारा विकसित की गई उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किसान भाई अगर खेती करेंगे तो उन्हें मुनाफा ज़्यादा होगा। सर आपने तो बता दिया कि जो कुसमी लाह है और दो तरह के जो लाह आपने बताया और उसको कि नर्म पे बैठते हैं। तो सर इसका जो फसल किसान जब लगाते हैं तो जब कुछ कीट भी असर करते होंगे इसमें, उन पे हावी होते होंगे, तो उनका भी कुछ प्रबंधन करना पड़ता होगा किसान भाइयों को कीट से बचाने के लिए? बिल्कुल करना पड़ता है। और अन्य फसलों की तरह लाख की फसल के अंदर भी शत्रु कीटों का प्रकोप होता है। ये दो तरह के कीट होते हैं मुख्यतः। एक जो शत्रु कीट जो होते हैं वो लाख के कीड़े को खाते हैं और दूसरे होते हैं जो लाख के कीट के अंदर अंडे देते हैं और उनके बच्चे उसमें से निकलते हैं। दोनों के कीट ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे बचने के लिए संस्थान द्वारा जो अनुशंसा की गई है वो ये है कि लाख कीट लगाने के 1 महीने बाद पहला कीटनाशी उसका छिड़काव करें दवा का, और उसके 1 महीने बाद फिर दूसरे कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। साथ ही साथ अगर इस कीटनाशी दवा के साथ अगर वो फफूंदनाशी दवा का भी उसमें मिला के छिड़काव करेंगे तो उन्हें शत्रु कीटों के साथ साथ लाख में लगने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल पाएगा। सर खेती से रिलेटेड, जो लाख की खेती से रिलेटेड और भी कुछ प्रमुख बातें, जैसे कीट के बारे में आपने बता दिया, उसके जो तैयारी करते हैं उसके बारे में बता दिया, और भी कुछ ऐसे विशेष बात? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आपका पौधा तैयार होना चाहिए, और आगे जो 3 या 4 मुख्य बातें हैं उनमें से ये है कि जब भी आप बीहन लाख का उपयोग करें तो उसे नायलॉन की बनी हुई जाली में थैली में भरकर बांधें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लाख कीट छोटे होते हैं, वो थैली में से निकल के बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो बीहन लाख के अंदर शत्रु कीट होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और थैली के अंदर ही फंसे रह जाते हैं, तो आने वाली फसल पे उनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जैसा संस्थान द्वारा विकसित की गई तकनीक है, आप कीटनाशी दवा का छिड़काव जरूर करें बताए हुए समय अनुसार। और चौथी जो बात है वो ये है कि जब भी आप लाख की फसल को काटेंगे तो उसे परिपक्व अवस्था में काटें। अक्सर किसान भाई कभी कभी उसको कच्ची अवस्था में काट लेते हैं, तो फिर आने वाली फसल के लिए उन्हें बीहन लाख उपलब्ध नहीं हो पाता है और उन्हें बाजार से जाके खरीदना पड़ता है। तो उस परिपक्व अवस्था में आने के बाद ही जब वो बीहन लाख काटेंगे तो उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा।
तो सर आपने ये बता दिया कि खेती जो है लाख की किस तरीके से करनी चाहिए। अब बात आती है कि जब किसान भाई खेती कर ले तो उस खेती करने के बाद वो रोजगार के जो अवसर उनके सामने क्या आते हो, क्या उद्योग लगा सकते हैं जिससे उनके मतलब रोजगार और आय वो अर्जित कर सके। बिल्कुल, खेती करने के दौरान ही अगर आप देखेंगे तो अगर हम 100 पेड़ों की बात करें तो पलाश के अगर 100 पेड़ होते हैं तो उसे हमें 40 या 45 श्रम दिवस उसमें हम अर्जित कर सकते हैं। बेर के ऊपर यही संख्या बढ़कर 106 हो जाती है और कुसुम की बात करें तो लगभग 250 श्रम दिवस का हम आयोजन हर 6 महीने में कर सकते हैं इन पेड़ों पर खेती करने के बाद। रही बात खेती करने के बाद की, तो उसके बाद अक्सर हमने ये देखा है कि किसान भाई कच्ची लाख को ही लेके बाजार में बेच देते हैं, उससे उन्हें नुकसान होता है। 2 तरह का नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि अगर भाव अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो स्टोर करके उसको संग्रह करके घर में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि वो गाँव के अंदर ही प्रसंस्करण उद्योग, छोटी छोटी मशीनें होती हैं जो बिजली से चलने वाली भी हैं और बिजली ना हो तो हाथ से चलने वाली मशीनें हैं, उसे प्रसंस्करण करके कच्ची लाख को अगर वो चोरी लाख में बदल कर घर में रखेंगे तो उसे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि चोरी लाख बनाने से उन्हें लाख की कीमत है वो 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा ये, अगर बाज़ार भाव उस समय कम है तो वो चोरी लाख को घर के अंदर ही स्टोर करके संग्रह करके रख सकते हैं और जब अच्छा भाव मिलेगा तब उसको बेच सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ कि गांव में ही प्रसंस्करण की सुविधा वो उत्पन्न करें। इससे ना केवल उन्हें फ़ायदा होगा बल्कि वो दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे पाएंगे। इसके अलावा लाख आधारित छोटे छोटे और उद्योग हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सील लगाने वाली लाख, जिसको हम सीलिंग वैक्स के नाम से जानते हैं, वो उसको लगाने का उद्योग हो सकता है। बड़े शहरों में ख़ास तौर पे और धार्मिक और विवाह अवसर जैसे जो उत्सव होते हैं उनके ऊपर लाख से बनी हुई चूड़ियों का बहुत महत्व होता है, उसका उद्योग लगाया जा सकता है। लकड़ी के जितने भी बने हुए फर्नीचर हैं उसके ऊपर भी लाख से बनी हुई वार्निश अगर आप लगाते हैं तो ना केवल वो देखने में सुंदर लगेंगी बल्कि उनका टिकाऊपन भी बढ़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा उद्योग है। और साथ ही साथ अगर हम अब आज के ज़माने की बात करें तो आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर आपको जैसे सेब खरीदने जाते हैं या संतरा खरीदने जाते हैं तो चमकीला और साफ़ सुथरा दिखाई देता है, तो उसके ऊपर पॉलिश की हुई होती है। ये पॉलिश या तो मोम से बनी होती है, तो संस्थान ने अभी क्या किया है, लाख से बनी हुई इस पॉलिश का विकास किया है हम लोगों ने। उससे फ़ायदा ये होता है कि लाख से बनी पॉलिश जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, जबकि मोम से बनी हुई पॉलिश है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और साथ ही साथ इससे फ़ायदा ये होगा कि सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर जब भी इस पॉलिश का आप इस्तेमाल करेंगे तो ना केवल वो देखने में अच्छे लगेंगे बल्कि उनको घर में ज़्यादा समय तक संग्रह करके आप रख भी पाएंगे। सर ये तो आपने बता दिया कि ये क्या क्या रोजगार जो है वो किसान भाई लाख के उत्पादन के बाद कर सकते हैं, और संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि संस्थान की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजनाएं हैं जिससे कि उनका रोजगार बढ़े, उनका और भी लाभ बढ़े, कुछ ऐसी? बिल्कुल है योजनाएं। उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण की सुविधा है। जो भी किसान भाई चाहें वो 1 सप्ताह का प्रशिक्षण या एक दिन का हो तो हम उन्हीं के खेत में जाके उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, और जो ज़्यादा अच्छे से जानकारी लेना चाहें वो संस्थान में 5 दिन का या 6 दिन का हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ संस्थान द्वारा कुछ मॉडल का विकास किया गया है, जैसे सब्जी की खेती के साथ लाख का कैसे सम्मिश्रण किया जाए या फलों के साथ लाख की खेती कैसे की जाए, जनरल जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके साथ लाख की खेती को कैसे मिलाया जाए। अगर आप मिलवा खेती करेंगे जिसे हम समेकित लाख कृषि प्रणाली बोलते हैं तो उससे और ज़्यादा उनको उसी भूमि से ज़्यादा लाभ होगा बनिस्बत अगर वो अकेली खेती करते हैं। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो दर्शकों, अगर आपने कोविड का टीका नहीं लिया है तो नज़दीकी टीका केंद्र जाकर कोविड के दोनों टीके ज़रूर लें, और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को कभी ना भूलें। हमेशा अपने हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क का उपयोग करें। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना
सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।